आज हम लोग साउंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। तो जैसे कि आपको पता होगा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साउंड, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज़ प्रोपगेटेड. Then also we discussed different types of medium that is required for propagation of the sound. And also we learned the speed of sound in different mediums. Then we understood the characteristics of sound wave. जैसे मैंने एक ग्राफ दिखाया था, वहाँ से we have defined what is amplitude, frequency, time period, velocity and wavelength. So I think you have watched the previous video. तो उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव. सो यहाँ पर साउंड का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला है एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. सो अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए देन यू कैन go to the previous video. You can see the definition here. In the previous video I have explained what is the meaning of amplitude, frequency, time period, all this from the graph. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूसिंग इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, दैट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी. देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होते हैं? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय चाहिए, सो दैट इज़ नोन एज द टाइम पीरियड. दैट मीन्स इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन. देन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हम लोग किसको बोलते हैं? इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव. देन वी हैव वेवलेंथ. तो यहाँ पर क्या होता है? देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ. तो इसको हम लोग निकालेंगे अभी. सो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होते? तो मैंने बोला था आपको वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्डा. सो ये जो लैम्डा है, सो लैम्डा क्या होते हैं? लैम्डा इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव वेव्स, राइट? इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि फॉर t time period the distance covered by wave is given by lambda, right? मतलब lambda is the distance covered by wave in time कितना? कैपिटल T. तो अगर कोई पूछे कि what is the distance covered by the wave in 1 second, 1 सेकेंड में कितना कवर किया डिस्टेंस, सो दैट विल बी हाउ मच? लैम्डा बाई टी, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज द स्पीड, लैम्डा बाई टी. स्पीड का डेफिनेशन क्या था इन द मोशन चैप्टर? इट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया वेव ने, दैट इज़ गिवन बाई लैम्डा बाई टी. सो लैम्डा बाई टी इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव. एंड ऑल्सो यू नो दैट 1 बाई टाइम पीरियड. 1 बाई टाइम पीरियड क्या होते? फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग क्लास 8 में सीखा था या क्लास 7 में भी यू हैव गॉट दिस रिलेशन दैट फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो यहाँ से मेरे पास आ गया स्पीड ऑफ द साउंड वेव इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट? और फ्रीक्वेंसी का सिंबल होते हैं न्यू या स्मॉल लेटर एफ. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव एंड द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा. इसके ऊपर छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में. So what is the relation? The speed of the sound wave is given by product of the wavelength multiplied by the frequency. तो इसको मैंने कैसे निकाला? We have considered the time taken to complete one full oscillation is capital T. तो उस समय में कितना डिस्टेंस कवर किया वेव ने, so that is given by lambda. So 1 second में कितना डिस्टेंस कवर किया, so that is given by lambda by T. And we know that distance covered per unit time is nothing but speed of sound. So that we can write speed v equal to lambda by t. So v equal to कितना आ गया? lambda into nu. So this is our relation. So आगे बढ़ते. So sound actually it is a type of mechanical wave. mechanical wave का meaning क्या होते हैं? Because it needs a medium. तो जो वेव को मीडियम चाहिए, मतलब जैसे कि साउंड वेव हो गया, सो साउंड वेव को क्या चाहिए? इट डज नॉट प्रोपागेट विदाउट द मीडियम. साउंड वेव ऑलवेज प्रोपागेट विद द हेल्प ऑफ मीडियम, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसी कारण से साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव. देन साउंड इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या मीनिंग है? यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोपागेशन. तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होते हैं दैट विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोपागेशन. तो उस तरीके का वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. एंड साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था इन द प्रीवियस वीडियो। देयर इज़ ए वाइब्रेटिंग बेल। तो कैसे साउंड हमको कान में सुनाई देते बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। सो हियर यू कैन सी दैट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। So this vibration are parallel to the plane of propagation. So that is why we say sound is an example of longitudinal wave. तो यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं आप, दिस इज अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो उसका साउंड वेव कैसे प्रोपागेट होगा टू आवर ईयर। सपोज यहाँ पर मेरा कान है, तो यहाँ पर कैसे साउंड पहुँचेगा। सो बाय द वाइब्रेशन। तो कैसे वाइब्रेशन होते, तो एक बार डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। उसके बाद क्या होगा, दैट विल बी मिनिमम डेंसिटी, देन इट विल बी नोन एज रेरिफेक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो ये रिपीट होगा। सो पहले होगा कॉम्प्रेशन, देन रेरिफेक्शन, देन अगेन कॉम्प्रेशन, देन अगेन रेरिफेक्शन, देन अगेन कॉम्प्रेशन। सो लाइक दिस इट विल गो ऑन। सो एक बार डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स विल बी मैक्सिमम, देन अगेन मिनिमम, देन अगेन मैक्सिमम। सो लाइक दिस। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन, एंड मिनिमम डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेरिफेक्शन। सो लाइक दिस द पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड द साउंड विल बी प्रोपागेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है लाउडनेस। तो ये लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जितना बढ़ेगा एम्पलीट्यूड उतना क्या होगा, लाउडनेस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, द लाउडनेस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इंक्रीजेज देन लाउडनेस ऑफ साउंड विल ऑल्सो इंक्रीज। देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज़ नोन एज स्पीच। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द पिच। जितना बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा पिच। तो पिच बेसिकली होता क्या है, पिच इज़ नोन एज द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। जैसे कि एक व्हिसल का साउंड और एक लायन का साउंड, तो कौन सा साउंड ज़्यादा हम लोग के कान में इरिटेट करते हैं, सो दैट इज़ द व्हिसल साउंड। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज श्रिलनेस। तो पिच इज़ बेसिकली द श्रिलनेस ऑफ द साउंड, कौन सा साउंड में ज़्यादा श्रिलनेस है, सो दैट साउंड विल बी मोर पिचर। सो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जितना होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड उतना बढ़ेगा पिच। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया। तो फर्स्ट ग्राफ यू कैन सी दिस इज़ अ सॉफ्ट साउंड। क्यों सॉफ्ट साउंड, बिकॉज यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, लेस से कम एम्पलीट्यूड है साउंड का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना एम्पलीट्यूड है, बट इन द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ ए लाउड साउंड। सो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। सॉफ्ट क्या होते, इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, और लाउड साउंड में क्या होगा, द एम्पलीट्यूड विल बी ग्रेटर। Similarly, you can see the low pitch sound and high pitch sound. Low pitch में क्या होगा, number of oscillation will be less, but in high pitch the number of oscillation will be more. So here you can see in the high pitch sound graph में क्या है, number of oscillation ज़्यादा है, but in low pitch sound the number of oscillation is less. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि साउंड वेव ऑफ लो पिच एंड लो लाउड साउंड, और दूसरा क्या बनाने दिया, हाई पिच एंड सॉफ्ट साउंड। तो यहाँ पर मुझे दो ग्राफ शो करना पड़ेगा इन विच वी हैव टू शो दिस टू पॉइंट्स। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते, पहला ग्राफ कौन सा होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते। लो पिच एंड लाउड साउंड, मतलब पिच लो होगा लेकिन साउंड कैसा होगा, लाउड होगा। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड मस्ट बी हायर, राइट। तो कितना ऑसिलेशन है यहाँ पर, 1 2। तो यहाँ पर हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर देयर, ओनली 2 ऑसिलेशंस, राइट। नाउ वी आर मेकिंग कौन सा वेव, नाउ वी आर मेकिंग हाई पिच एंड सॉफ्ट साउंड, राइट। हाई पिच मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल बी ग्रेटर। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज मोर। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ क्या होगा, दिस इज
हाई पिच, राइट, ये कैसा ग्राफ है, दिस इज हाई पिच एंड सॉफ्ट साउंड, राइट, ये सॉफ्ट साउंड का ग्राफ है। और ये क्या है, दिस इज वी कैन से लो पिच, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, लो पिच एंड लाउड साउंड, राइट, ये कैसा साउंड है, लाउड साउंड है, बिकॉज यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा है एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लो पिच एंड लाउड साउंड एंड हाई पिच एंड सॉफ्ट साउंड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। लो पिच या हाई पिच कौन डिटरमिन करेगा, सो दैट इज डिटरमिन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, एंड loud sound and soft sound will be determined by the amplitude of sound wave। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना तक। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी में। सो लाउडनेस क्या होते हैं, लाउडनेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए लाउडनेस क्या होते हैं, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी कमिंग आउट थ्रू ए यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी एक एरिया से पास हो रहा है। तो इसको समझने के लिए लेट अस मेक वन एरिया, राइट। तो इसका मैंने नाम दिए ई, और यहाँ से क्या पास हो रही है, साउंड एनर्जी, लाइक दिस द साउंड एनर्जी इज कमिंग आउट। ठीक है, तो ये जो साउंड एनर्जी है, सपोज इट इज़ कमिंग आउट इन टाइम 1 सेकेंड। यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, सो इंटेंसिटी लेट अस टेक द एनर्जी ऑफ साउंड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। सो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया इनटू टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, एक सेकेंड में कितना एनर्जी एक एरिया से पास हो रही है, सो दैट इज़ नोन एज द इंटेंसिटी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लाउडनेस और इंटेंसिटी में। सो लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस को हम लोग मेजर नहीं कर पाते, कैनॉट बी मेजर्ड, ओके, लाउडनेस कैनॉट बी मेजर्ड as it is not a physical quantity. So loudness is not a physical quantity, so because of that we cannot measure the loudness. लेकिन क्या होगा, इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड, इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर पाएंगे, इट कैन बी मेजर्ड as it is a physical quantity, right। इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर दैट वी कैन मेजर द इंटेंसिटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, दैट लाउडनेस कैनॉट बी मेजर्ड लेकिन इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड। वाई, बिकॉज लाउडनेस इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक खिड़की है जहाँ से हवा आ रहा है, ठीक है, तो ये हवा जो बाहर से अंदर आ रहा है तो वो तो सेम अमाउंट में आएगा। सपोज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सपोज़ ये जो मैंने एरिया बनाया, तो ये बेसिकली एक खिड़की है, दिस इज़ ए विंडो इन योर हाउस, एंड जो खिड़की से हवा अंदर आते सो दैट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। लेकिन लाउडनेस क्या होते हैं, लाउडनेस मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, मतलब जो सामने बेंच में बैठा है इंसान उसको ज़्यादा सुनाई देगा, लेकिन जो लास्ट बेंच में स्टूडेंट बैठा है उसको कम सुनाई देगा। सो लाउडनेस इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस। वाई, बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
सो एक पार्टिकुलर एरिया से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से अंदर आएगा, सो दैट इज़ इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन लाउडनेस क्या होगा, लाउडनेस विल डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड बड़ा कर देंगे देन ज़्यादा सुनाई देगा, अगर हम लोग कम करेंगे एम्पलीट्यूड देन कम सुनाई देगा। मतलब जो फर्स्ट बेंच में इंसान बैठा है उसको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगा साउंड, लेकिन जो लास्ट बेंच में इंसान बैठा है उसको कम सुनाई देगा। सो दैट इज़ द लाउडनेस। सो लाउडनेस विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी से इंटेंसिटी इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी बट लाउडनेस इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। So I hope you have understood what is the difference between loudness and intensity. Okay, so let us move to the next topic. So next topic हम लोग का है how human being can hear the sound. तो हम लोग कैसे sound produce करते हैं, तो हम लोग के गले के अंदर there are two vocal cords. So when we speak something, the air will hit the vocal cords and this vocal cords will start vibrating and this will produce the sound. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, साउंड के लिए कुछ पार्टिकल होना पड़ेगा जो वाइब्रेट करेगा। तो हम लोग जब बात करते तो कैसे साउंड अंदर से बाहर आते, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ वाइब्रेट करेगा, सो दैट इज़ द वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यू कैन सी क्लियरली व्हाट इज़ द वोकल कॉर्ड। जब हम लोग बात करते देन एयर विल स्ट्राइक दिस वोकल कॉर्ड एंड दिस विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सो लाइक दिस वी कैन हियर द साउंड। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करते ठीक वैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ इक्वली वैलिड फॉर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक वैसे यहाँ पर भी इट इज़ ट्रू। नाउ व्हाट इज़ इको, सो हियर यू कैन सी दैट व्हेन वी हियर साउंड बाय रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे हम लोग कोई आवाज़ करते तो आवाज़ के बाद हम लोग की खुद का आवाज़ फिर से सुनाई देते। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इको। सो इको क्या होते, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, सो दैट इज़ नोन एज द इको। सो एन इको इज़ हर्ड व्हेन साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हर्ड सरफेस सच एज क्लिफ और माउंटेन। मतलब अगर हम लोग किसी पहाड़ के सामने जाकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते तो हम लोग की आवाज़ खुद को सुनाई देते फिर से, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इको। तो ऐसे क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। मतलब जो साउंड हम लोग सोर्स से जाके किसी ऑब्स्टिकल को लगेगा देन इट विल रिटर्न बैक। सो रिटर्न करने में जितना समय लगा, सो दैट इज़ गिवन बाई 0.1 सेकेंड। सो दिस मस्ट बी द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन। सो देन ओनली वी कैन हियर द डिस्टिंक्ट इको। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड रिमेन्स इन आवर ईयर ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। मतलब जो सेंसेशन होते है किसी भी साउंड का वो हम लोग के दिमाग या फिर हम लोग के कान में कितना देर तक रह सकते हैं, सो दैट इज़ 0.1 सेकेंड। So that means we can say 1/10th of a second. So this much time the a sensation of any sound will persist in our ear. तो यहाँ पर अगर साउंड का स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टिकल, सो दैट विल बी गिवन बाई 17.2 मीटर। So to hear a distinct echo, the reflecting surface must be at a distance of 17.2 meters, so that sound has to cover a distance which is more than 17.2 meter into 2 before reaching the ears। ठीक है, so these are some of the important points about echo। so इसको आपको learn करना पड़ेगा। then we have important point that is condition to experience the sound of an echo। so पहला condition क्या होगा, sound must come back to the person after 0.1 second। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कितना 17.2 मीटर। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ऑब्वियसली जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, साउंड स्पीड ऑफ साउंड विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये दो एसेंशियल कंडीशन है टू हियर द डिस्टिंक्ट इको। पहला क्या है, द टाइम इंटरवल मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, और दूसरा कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टिकल इट मस्ट बी 17.2 मीटर।
देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट फेनोमेना दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होता है? इट इज़ द रिपीटेड इको। अगर इको बार बार सुनाई दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड वेव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिपीटेड या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इस फेनोमेना को क्या बोला गया? दिस इज़ नोन एज द रिवर्बरेशन। Usually this happens in big halls. Sound becomes too blurred and distorted to be heard in the big concert halls because of the reverberation. एक बड़ा सा ऑडिटोरियम या हॉल में क्या होते हैं? रिवर्बरेशन के कारण वी कैनॉट हियर प्रॉपरली बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर पाएंगे? हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई स्टॉपिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को स्टॉप कर पाएंगे? सो बाई यूजिंग सॉफ्ट या साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। जो मटेरियल साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे देन वी कैन प्रिवेंट रिवर्बरेशन, सच इज वी कैन यूज़ कर्टेन्स, प्लांट फाइबर, कॉम्प्रेस्ड फायरवुड, सो लाइक दिस। सो दिस मटेरियल ये सब क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब द साउंड एनर्जी एंड इट विल हेल्प टू प्रिवेंट द रिवर्बरेशन। तो इसका मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। So this is how the reverberation takes place. So here you can see there are multiple reflection of sound and the person cannot hear properly the clear and distinct sound. So this happened because of multiple reflection. So I think आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।